आज पूरे देश में 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। आज प्रातःकाल हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने 5 प्रण किए। उन 5 में 2 प्रण ये थे कि हम भारत में परिवारवाद को ख़त्म करेंगे, परिवारवाद को ख़त्म करना है, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है। इस प्रतिज्ञा से कांग्रेस पार्टी को सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई, क्योंकि ये पार्टी परिवारवाद और भ्रष्टाचार दोनों से लिप्त है। और इसी को देखते हुए पिछले कई सालों में जो वो करते आए हैं, उन्होंने ये कहा कि महात्मा गांधी के हत्यारे हैं ये लोग का मतलब वो परंपरा जो आरएसएस से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से और उसकी राजनीतिक संस्था भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखती है। उनका लक्ष्य आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी तथा वो सभी चीज़ें या वो सभी लोग जो राष्ट्रवाद की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, उनको लक्ष्य करते हुए कांग्रेस पार्टी ने बहुत ज़्यादा बेशर्मी के साथ घृणित रूप से ये दोबारा आक्षेप लगाया कि गांधी के हत्यारे हैं। आज मैं ये कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि महात्मा गांधी की हत्या से लाभ किसको होना था। मैं समझता हूँ जवाहरलाल नेहरू को सबसे ज़्यादा लाभ पहुँचना था, क्योंकि उनको लगता था कि आगे चल के अगर महात्मा गांधी हमारा विरोध कर देंगे तो हमें राज्य करना आसान नहीं होगा, हो सकता है हमारी सत्ता भी चली जाए। क्योंकि महात्मा गांधी के विचार से, महात्मा गांधी के विचारधारा से अनुप्राणित सारा देश उनकी एक आवाज़ पे चल सकता है और उनको गद्दी से उतार सकता है। तो जवाहरलाल नेहरू के सामने 2 लक्ष्य थे या 2 कांटे थे। एक वीर सावरकर जो आज़ाद भारत में जिंदा थे, जिसको कांग्रेस पार्टी ने गांधी जी की हत्या में फंसाया था, और उनके फंसाने का कारण यही था कि ये कांटा साफ हो जाए। तो कांटा साफ करने के लिए 2 कांटे थे, एक महात्मा गांधी, एक सावरकर। तो महात्मा गांधी की हत्या हो जाने दो और सावरकर को उसमें फंसा दो। तीसरा लाभ ये मिलेगा कि गांधी जी का नाम ले लेके कोसते रहो कि इन लोगों ने गांधी की हत्या की, और भारत पर शासन करते रहो, कई पीढ़ियों तक शासन करना है। तो नेहरू जी की योजना में ये था, क्योंकि उस समय जब गांधी जी की हत्या हुई, उस हत्या के पहले भी 2 बार उनकी हत्या के प्रयास किए गए, और उन प्रयासों में जो लोग थे, एक मदन दास देवी थे, नाथूराम गोडसे भी थे। तो उस समय अंग्रेज वायसराय था और हमारे मोरारजी भाई देसाई ये देश के गृह मंत्री थे। तो मदन दास देवी को तो जेल में डाल दिया गया था और नाथूराम गोडसे को भी पकड़ लिया गया था। तो पुलिस ने पूछा कि भाई इनका क्या किया जाए, इनको तो पकड़ लिया है। तो मोरारजी भाई देसाई ने नेहरू जी से कहा कि इनका क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा इनको छोड़ दिया जाए। तो नाथूराम गोडसे को छोड़ दिया गया। छोड़ इसलिए दिया गया कि दोबारा हमला करो, ताकि दोबारा हमला किया जा सके और गांधी जी की हत्या हो जाने दी जा सके। जब उनको पता है कि 2 बार उनके ऊपर हत्या हो चुकी है, जिसको आप राष्ट्रपिता कहते हो, उनके लिए कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं दे सकते थे, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकते थे। भले देश आज़ाद हुआ हो, लेकिन जिनको आप राष्ट्रपिता कह रहे हो, जिनके नाम से सरकार चला रहे हो, वोट पा रहे हो, पूरे देश का समर्थन प्राप्त कर रहे हो, और उन्हीं को आप सुरक्षा उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, इससे क्या संकेत जाता है? उनको सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई गई, बल्कि जिस दिन हत्या होने के 2 दिन पहले खुफिया तंत्र ने पुलिस विभाग को जानकारी दी कि महात्मा गांधी के ऊपर हमला हो सकता है, वो 2 दिन बाद मीटिंग करने वाले हैं, उनके ऊपर हमला होगा। तो पुलिस विभाग क्यों मौन रहा, या मौन अगर नहीं रहा तो ऊपर वालों को बताया होगा। जब बताया होगा तो वहाँ से कोई सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए गए? बल्कि हुआ ये कि कुछ लोगों ने उसी दिन हवाई जहाज का किराया दिया, टिकट बनवाया, नाथूराम गोडसे को दिल्ली पहुंचाया। दिल्ली पहुंचाने के बाद उन्होंने हत्या की, ऐसा कहा जाता है, कथित तौर पे हत्या की। और वहाँ पर नाथूराम गोडसे ने जो गोली चलाई,
उस गोली से नहीं मरे, उसके अलावा भी कोई गोली चलाई गई। तो दूसरा कौन था? दूसरा वो था कि यदि नाथूराम गोडसे के वार हमले से महात्मा गांधी बच जाते हैं तो दूसरा व्यक्ति जो गोली मारेगा तो गांधी जी बचने नहीं चाहिए, ऐसा कुछ इंतजाम किया गया। तो नाथूराम गोडसे के रिवाल्वर से जो गोली चली और भी गोलियां लगी, तो उनका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। कितनी हैरानी की बात है कि राष्ट्रपिता जिसको आप कह रहे हो, स्वतंत्र भारत में नेहरू जी का शासन है, जिसकी ताकत से आप प्रधानमंत्री बने हो, और पटेल जी को साइड में कर दिया गया है, और उन महात्मा गांधी का पोस्टमार्टम न कराया जाए। दूसरी एक और घटना घटी। महात्मा गांधी को जब गोली लगी तो उनके शरीर को वहीं पर बिरला भवन में रख दिया गया, जबकि अगर कार से उनकी बॉडी को ले जाते, अस्पताल ले जाते, तो पास में जो वहाँ पे अस्पताल है, शायद में सफदरजंग अस्पताल होगा या लोहिया अस्पताल, मुझे थोड़ा सा नाम भूल रहा हूँ। अस्पताल की दूरी कितनी थी? 10 मिनट की दूरी, और 10 मिनट की दूरी पे अस्पताल था, तो महात्मा गांधी को अस्पताल क्यों नहीं पहुँचाया? उनको 30 मिनट तक बिरला भवन में रखा गया ताकि वो मर सके। अगर उनको बचाने की कामना होती तो उनको अस्पताल भेजा जाता। तो बहुत सारा खून, आधे घंटे तक वो जीवित रहे, आधे घंटे तक जीवित रहे, और आपने अस्पताल की सुविधा मुहैया नहीं कराई। क्यों? क्या ये किसी बिना योजना के संभव था? नहीं था। तो इससे ये साफ पता चलता है कि मौजूदा सरकार का इसमें हाथ था। और नाम क्या लिया गया कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को मारा, और एक झूठा मुकदमा लिखाया गया जिसमें वीर सावरकर को भी इसका मास्टरमाइंड बता दिया गया। इन्होंने इनकी योजना से महात्मा गांधी को मारा गया। और ये सारी कहानी के पीछे ऐसा लगता है कि योजना जवाहरलाल नेहरू की थी, ताकि 2 कांटे साफ किए जा सके, महात्मा गांधी को साफ किया जा सके, और वीर सावरकर के जो स्वतंत्र वीर सावरकर थे, जिनके बलिदानों से, जिनकी कठिन तपस्या से, जिनकी विचारधारा से भारत जाग के खड़ा हुआ था, जिन्होंने 20 साल काल कोठरी में बिताए, हथकड़ी बेड़ी में वहाँ पे कोल्हू चलाया। उनकी यातनाओं के बारे में आप पढ़ेंगे तो आप सिहर जाएंगे, आपको खून के आंसू रोने पड़ेंगे, रोमांचित हो जाएंगे, और ऐसी दर्दनाक तस्वीर से आपको गुजरना पड़ेगा। तब आपको पता चलेगा कि स्वतंत्र वीर सावरकर क्या थे। ऐसे सावरकर को, ऐसे देशभक्त को आज़ादी के बाद गांधी हत्या में फंसा दिया गया। क्यों फंसाया गया? कि कभी भी सावरकर खड़े हो सकते हैं हमारे खिलाफ, और जिस दिन खड़े हो जाएंगे हमारी सत्ता खत्म हो जाएगी, और गांधी खड़े हो जाएंगे तो खत्म हो जाएगी। तो गांधी भी खत्म कर दो, सावरकर भी खत्म कर दो। तीसरा, इनको गांधी के हत्यारे कहते रहो तो 60 साल तक ये यही कहते रहे कि ये गांधी के हत्यारे। और वो इटली की जो राजमाता हैं वो कहती रही कि मौत के सौदागर। तो क्या क्या इन्होंने नहीं कहा, किनके लिए? जिनका पूरा जीवन बलिदान से भरा हुआ है। जिस आदमी ने अपने राजनीतिक जीवन में, जब से वो मुख्यमंत्री गुजरात के बने, प्रधानमंत्री बने, एक दिन की छुट्टी नहीं ली, जिनका परिवार साधारण से कमरों में रहता है, जिनकी माँ ऑटो से सफ़र करती है, लाखों रुपया प्रधानमंत्री खर्च कर देता अपने काफिले में। जब हवाई अड्डा पे 1 घंटे रुकना होता था तो होटल का बिल बनता, उसमें सभी कर्मचारी होटल बुक कर लिया जाता, लाखों रुपए खर्च होते हैं। नरेंद्र मोदी उसी एयरपोर्ट पे नहा लेते हैं, वहीं पे खा लेते हैं, वहीं पे विश्राम कर लेते हैं, और कई लाख रुपए बचा लेते हैं। उस आदमी को तुम लोगों ने क्या क्या नहीं कहा। इसलिए मजबूरी में मुझे कहना पड़ा कि गांधी की हत्या में जवाहरलाल नेहरू का पूरा हाथ है। इस बात को अगर तथ्यपरक ढंग से देखना है, मैं नहीं कहता मेरी बात पर विश्वास करो, आप देखो, ममता सिंह चौहान ने एक किताब लिखी है, गांधी की हत्या नेहरू की छाया में। उसको मैं दोबारा से भेजता हूँ, मुझे इसमें मिक्स करना नहीं आता, उसका मैं फ़ोटो अलग से भेज रहा हूँ। उसमें आप सारे तथ्यों को देख लीजिए कि गांधी के हत्यारे कौन हैं, तो आपको पता चलेगा कि इन्हीं के जवाहरलाल नेहरू अप्रत्यक्ष रूप से गांधी के हत्यारे हैं। तो मैं पूरे देश को सचेत करना चाहता हूँ, उस परिवार से बहुत संभल के रहिए जिन्होंने हमारी आज़ादी मिलने के बाद हमारी आज़ादी पे डाका डालते रहे, अपने परिवार के शासन का मार्ग प्रशस्त करते रहे। और पिछले जब अंग्रेज़ों ने शासन किया था तो 200 साल में उन लोगों ने देश को उतना नहीं लूटा जितना 60 साल में
इन लोगों ने देश को लूट लिया, चूस लिया और हमारे अंदर गुलाम मानसिकता भर दी। हमको हमारे धर्म से, हमारे गीता भागवत पुराणों से हमको दूर कर दिया। हमको हमारे मंदिर से, हमारे महात्माओं से दूर कर दिया। हमारे साधु महात्माओं पर झूठे केस चलवा कर, पैसे खर्च करवा कर ईसाई धर्म का प्रचार करवाया। पूरा दक्षिण भारत आदिवासी समाज ईसाई बन गया, बाकी समाज मुसलमान बन गया। मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ाते रहो और हमको ये नारा पिलाते रहे, घूंट पिलाते रहे कि हम दो हमारे दो। हम इसी में बेहोश बने रहे। उन्होंने वोट बैंक के लिए क्या क्या नहीं किया, हमारे पूरे देश को खा पी गए। हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र हैं, लेकिन ऐसा होते हुए भी हमारी सेना को कमज़ोर रखा। हमारी सेना के हाथ पैर काटते रहे, हथियारों से उनको मरहूम करते रहे, हथियारों की खरीदी नहीं की। हमारे आत्मबल को, हम हिंदुस्तानियों को दब्बू बना दिया, हीनता बोध से दोबारा लाद दिया। और अंग्रेज़ों ने जितना प्रहार नहीं किया था, इतना प्रहार हमारी संस्कृति पर, हमारे धर्म पर इन लोगों ने किया। उसको समझने का समय आ गया है। 2019 आ गया है, 2024 भी आएगा, 2029 भी आएगा। इसके लिए हमें तैयार होकर रहना है। आज हमारे देश में 1947 जैसे हालात हो गए। इनसे रूबरू होने की ज़रूरत है, जागने की ज़रूरत है। और इस विषय पे अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो सुब्रमण्यम स्वामी का गांधी हत्या के ऊपर इंटरव्यू देख लीजिए और ममता सिंह चौहान की किताब गांधी की हत्या नेहरू की छाया में अवश्य पढ़ लीजिए और जान जाइए कि कांग्रेस के हत्यारे ये कांग्रेसी ने, गांधी जी के हत्यारे ये कांग्रेसी ही हैं। और बड़े योजनाबद्ध से ढंग से इनको झूठ का प्रचार करने में महारत हासिल है। और इन्होंने अपने झूठ के प्रचार के लिए मीडिया से लेकर के सरकारी तंत्र और सभी साधनों का इन्होंने प्रयोग किया। इसलिए भारतवासियों सावधान रहिए और ममता सिंह चौहान की ये किताब गांधी की हत्या नेहरू की छाया में अवश्य पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।